24 दिसंबर 1999 का वो दिन इंडियन एयरलाइंस के उन पैसेंजर्स और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए कितना भयावह रहा होगा। हिंदुस्तान की सरकार भी कितनी विचलित हो गई थी। सारे नेताओं और बड़े अधिकारियों की सांसें थम गई थीं। उन पैसेंजर्स और उनके करीबी रिश्तेदारों के प्रति उनकी जवाबदेही जो थी, आप ए हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। आज मैं आपसे कांधार के उस भयानक प्लेन हाईजैक के बारे में बताने जा रहा हूं। 24 दिसंबर 1999 के दिन शाम के करीब 5 बजे नेपाल काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए कांधार इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 उड़ान भरती है। विमान ने भारत के वायु क्षेत्र में अभी प्रवेश ही किया था कि कुछ पैसेंजर्स उठ खड़े होते हैं। उनमें से 3 कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं और पायलट से कहते हैं कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। वो कहते हैं कि उसकी तथा सारे पैसेंजर्स की सलामती इसी में है कि वो इस प्लेन को पाकिस्तान लेकर चलें। यह आतंकी हरकत उल मुजाहिदीन के ग्रुप के थे और अपहरण के समय विमान में 176 पैसेंजर्स के साथ कुल 15 क्रू मेंबर्स भी थे। 24 दिसंबर 1999 की शाम जब आतंकी इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस समय पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूब रही थी। लेकिन विमान के हाईजैक की खबर से पूरे देश में सन्नाटा छा गया। सभी सन्न रह गए थे। आतंकियों ने हथियार के बल पर प्लेन को अपने कब्जे में करने के बाद विमान को पहले पाकिस्तान लेकर गए और बाद में कांधार के एयरपोर्ट पर उतारा। लेकिन इससे पहले विमान को थोड़े समय के लिए अमृतसर उतारा था। 8 दिनों तक उस विमान में सवार यात्रियों को जिस त्रासदी से गुजरना पड़ा, बेचारे वही जानते हैं। इस खौफनाक घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब विमान दुबई के एयरपोर्ट पर था, एक यात्री प्लेन में एक अपहरणकर्ता से भिड़ गया। आतंकी ने चाकू से उस यात्री पर हमला कर दिया। यात्री के गर्दन पर काफ़ी चोट आई और बेचारा खून से नहा गया। इस 25 साल के यात्री का नाम रुपेन कात्याल था, जिसकी बाद में मौत हो गई। इस घटना ने दहशत और इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा कर दिया था। पूरे देश में खलबली मच गई थी। पूरी दुनिया इस घटना पर नज़र बनाए हुए थी। सरकार की इज्जत पर बात आ गई थी। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को काठमांडू से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली आना था, इसलिए ईंधन भी उसी दूरी के हिसाब से विमान में था। लेकिन दिल्ली कहाँ और कंधार कहाँ। दुबई में ईंधन भरे जाने के एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ और तब दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इन यात्रियों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस हाईजैक से हिंदुस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थीं। इस घटना को लेकर मीडिया में खबरें छाई हुई थीं। न्यूज़पेपर में छपे समाचार चीख रहे थे। यात्रियों के परिजन और कई संगठन देश भर में विरोध प्रदर्शन करने लगे थे कि इसी बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई के साथ ही साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के फिरौती की मांग की। कांधार हाईजैक को लेकर दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई थीं। कुछ विदेशी यात्री भी इस विमान में फंसे हुए थे। चारों तरफ एक भय और अचरज का माहौल बना हुआ था। IC 814 के पैसेंजर्स के रिश्तेदार कुछ ज़्यादा ही आक्रोशित हो चले थे। 28 दिसंबर 1999 को तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक कांधार हाईजैक्ड पैसेंजर्स के रिश्तेदार घुस आते हैं और सभी चिल्लाने लगे। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के लिए आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है तो हमारे लोगों के लिए क्यों नहीं। वो चिल्ला रहे थे, जिसे भी छोड़ना हो छोड़ो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लोग सही सलामत लौटने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 8 दिसंबर 1989 को VP सिंह की सरकार में रुबैया सईद का अपहरण हुआ था, जो उस समय के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थीं। आतंकियों ने रुबैया सईद की रिहाई के लिए हामिद शेख, शेख खान, जावेद अहमद जैदगर, नूर मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट
को छोड़ने का सरकार पर दबाव बनाया था। सरकार ने 5 आतंकियों को छोड़ दिया था। मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर को जेल से बाहर निकालकर तीनों को विशेष विमान से उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह उनको लेकर कंधार पहुंचे और उन्हें रिहा कर सभी बंधक यात्रियों को छुड़वाया। IC 814 प्लेन हाईजैक के वो 8 दिन बंधक बनाए गए पैसेंजर्स के लिए बुरे सपने जैसा था। उनके रिश्तेदार भी कम परेशानियों से नहीं गुजरे। सरकार सख्ते में थी। 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती और 36 आतंकवादियों को छोड़ देना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन सरकार ने अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफ़ी हद तक कम कर यात्रियों को मुक्त कराने में कामयाब रही। जिन यात्रियों को दिल्ली उतरना था उन्हें बंधक के रूप में कांधार के बिहड़ इलाकों को देखा। आज भी उन दिनों को याद कर लोग सहम जाते हैं। यात्रियों के रिश्तेदार ही नहीं बल्कि अपहरणकर्ताओं के इस कारनामे से भारत की पूरी सरकार भी हिल गई थी। भले ही सरकार को आतंकियों को छोड़ना पड़ा हो, भले ही सरकार की थोड़ी किरकिरी हुई हो, लेकिन सैकड़ों जिंदगियों को बचाने में सफल रही। सैकड़ों रिश्तेदारों के दिलों को राहत पहुंची और करोड़ों देशवासियों को सुकून पहुंचा। 31 दिसंबर की रात ये यात्री भारत लौटे तो एयरपोर्ट का मंजर काफ़ी भावुक करने वाला था।